हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में आगे न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक बात ये बता दें कि अगर आपको जो पीछे हेडिंगें पढ़ाई गई हैं, अगर उन हेडिंगों को आप बेटर समझे हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि 298 केल्विन पर एक 0.01 नॉर्मल विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम है और इसके मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक 0.88 सेमी इनवर्स है। ठीक है, विलयन का विशिष्ट चालकत्व एवं तुल्यांकी चालकता की हमें गणना करनी है। आप विशिष्ट चालकत्व के बारे में भी जानते हैं और तुल्यांकी चालकता के बारे में भी जानते हैं। तो पहला काम हमें यह करना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है, पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पहले कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बोल रहा है कि 298 केल्विन पर 0.01 नॉर्मल, तो इसका यह मतलब है कि हमें नॉर्मलता दे दिया है। क्या दे दिया है जी? नॉर्मलता, यानी n का मान हमें दिया है 0.01 नॉर्मल। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विलयन का प्रतिरोध 210 ओम है। तो प्रतिरोध यानी R बराबर 210 ओम। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि सेल स्थिरांक का मान, यानी हमें सेल स्थिरांक का मान भी दे दिया। सेल स्थिरांक बराबर दिया है 0.88 सेमी इनवर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि विलयन का विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें दो वैल्यू निकालना है, एक विशिष्ट चालकत्व जिसे हम कप्पा से दिखाते हैं, ये हमें निकालना है। फिर हमें निकालना है तुल्यांकी चालकता, यानी कैप इक्विवेलेंट, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे विशिष्ट चालकत्व। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। ये तो संबंध आप पढ़े ही है। ठीक है, तो हमें तो विशिष्ट चालकत्व तो निकालना है, तो यहां से हमारा कप्पा बराबर हो जाएगा, चालकत्व को हम लिख सकते हैं 1/r। ठीक है, और ये हमारा सेल स्थिरांक। ठीक, तो R यानी यहां पे प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध की वैल्यू आपको दिया गया, कितना प्रतिरोध दिया है जी? 210 ओम। सेल स्थिरांक 0.88। क्लियर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.88/210। ठीक, तो अब यहां से हम कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे कप्पा की वैल्यू आएगी 4.19 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक,
अब हमें निकालना है तुल्यांकी चालकता। तो हम जानते हैं तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 अपॉन एन। ठीक है, कप्पा की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट किए हैं, कितना है जी 4.19 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 1000 अपॉन एन की वैल्यू आपको गिवन है 0.01। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और दो दो अंक पे पॉइंट है वो अपने आप हट जाएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 419। कितना आएगा जी 419। अब हमें क्या लिखना है, इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट जब हम इसका लिखेंगे तो होगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो ये है हमारा विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकी चालकता। देखिए न्यूमेरिकल में बहुत टफ चीज नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। इसमें बस आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो जो वैल्यू दिया गया है उसे आपको लिख लेना है, फिर देखना है कि हमें निकालना क्या है, वो फार्मूला लिख लेना है, फिर आप आसानी से वैल्यू पुट करिए और आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसकी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता हमें ज्ञात करना है, तो आप मोलर चालकता के भी बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला हमारा काम होगा कि पहले हम देखें कि इसमें दिया क्या क्या है। तो सवाल में हमें पहले मोलरता दे दिया है, यानी मोलरता यानी m की वैल्यू हमें दिया है 0.20 मोल पर लीटर। ठीक है, अच्छा इसकी चालकता दिया है। अब देखिए चालकता दे दिया, जब हम आपको विशिष्ट चालकत्व पढ़ा रहे थे तो उसी समय मैंने बोला था कि विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। तो चालकता का मतलब वो कप्पा का ही मान दिया है, यानी चालकता का मतलब वो विशिष्ट चालकत्व है और कप्पा की वैल्यू आपको दिया है 0.248। ठीक है, सीमेंस सेमी इनवर्स। तो कह रहा है इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, मोलर चालकता। हमें निकालना है मोलर चालकता, यानी कैप एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए हम फार्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 अपॉन एम। ठीक है, आपको ये भी वैल्यू मालूम है और एम भी मालूम है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। कप्पा की वैल्यू दिया है 0.248 1000 अपॉन मोलरता कितनी दी है जी 0.20। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो जरा ध्यान दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव यहां पे, तो 3 जीरो नीचे हम बढ़ा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 248 इंटू 1000, यहां पे 3 जीरो हमें बढ़ाना है, 1 2 3, और दशमलव 2 अंक पे लगेगा यहां पे। ठीक है, अच्छा तो यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, बराबर 248 इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, 200। ठीक, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, ये 5 बार में गया भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40। ठीक है, और 5 चौका 20, 4 24 हुआ, 5 दूनी 10 2 12 हुआ। ठीक है, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें डायरेक्ट दिया था, मोलरता आपको दे दिया था, चालकता आपको दे दिया था, बस आपसे मोलर चालकता पूछा और हमने वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, कई बार आया, कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, इस सवाल में खास बात ऐसा क्या है कि ये बोर्ड में पूछा है, तो इसमें खास बात हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में तुम्हें दिया है H2SO4 विलयन की मोलरता हमें ज्ञात है। मोलरता यानी M का मान हमें मालूम है, कितना है जी, 1 मोलर। ठीक, अब हमें तुल्यांकी चालकता निकालना है, हमें तुल्यांकी चालकता यानी कैप इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, मजे की बात है कि क्वेश्चन में आपका विशिष्ट चालकत्व भी दिया है। क्या दिया है जी, विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा की वैल्यू आपको दिया है 26 गुणे 10 घाते -2 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। क्लियर है? अच्छा देखिए, तो हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालना है तुल्यांकी चालकता। तो पहले हम तुल्यांकी चालकता का फार्मूला तो लिख लें, कप्पा गुणे 1000/n, जिसमें हमारे पास ये कप्पा की वैल्यू गिवन है, दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है। नॉर्मलता, सवाल में नॉर्मलता, हमें नॉर्मलता चाहिए, यही इसमें खास बात है। और आपको क्या दे दिया है, मोलरता। तो हमारा काम होगा कि पहले हम मोलरता को नॉर्मलता में बदलेंगे, यही इस सवाल में खास बात है। तो देखिए, मोलरता को नॉर्मलता में बदलना एकदम आसान है। ठीक है, तो क्या आसान है भाई, हम लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल द्वारा विस्थापनीय H+ की संख्या, अम्ल द्वारा विस्थापनीय H+ की संख्या। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है एक एसिड है, ये हमेशा H+ आयन विस्थापित करता है। तो कोई भी अम्ल जितना H+ विस्थापित करेगा उसकी संख्या अगर हम मोलरता में गुणा कर दें तो उस अम्ल की नॉर्मलता आ जाती है। ठीक है, तो यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता हमारे पास 1 है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है, तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को वियोजित कराएंगे तो 2H+ और SO4 तो कैट H+ दिया जी 2, तो हम इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारी नॉर्मलता आ गई। अब ये नॉर्मलता उठा के हम क्वेश्चन में रख देंगे, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व तो हमें पहले से मालूम है। तो विशिष्ट चालकत्व तो है 26 गुणे 10 घाते -2 1000, और अभी नॉर्मलता आपने निकाला 2। ठीक है, तो ये 13 बार में कैंसिल हुआ। ठीक है, 13 बार में ये कैंसिल हो गया, और 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आएगा 130। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, तो देखिए आप, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है कि इसमें बस आपका फार्मूला आपके पास होना चाहिए, क्या पूछ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, और क्वेश्चन से वैल्यू लिखने आना चाहिए। ठीक है, अभी और भी न्यूमेरिकल है इसमें, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।